रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। इससे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। बाद में ये चीज कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगी और हमारा जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो हो जाएगा, ठीक है। हम मान के चलेंगे that let under root 5 is a rational number. Let under root 5 is a rational, छोटे होते से डेफिनेशन पढ़ी है कि rational number is something which can be represented in the form of p by q, right, where q is not equal to 0. एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं under root 5 is equal to वही आपका p upon q, ठीक है। अब एक और चीज होती है, if it is a rational number and if it can be written in the form of p by q, we consider, आप इधर लिख लेंगे where p and q are co-primes, p and q are co-primes, ठीक है। अब ये co-primes क्या होते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं, if p and q are co-primes then they do not have any other common factor than 1. मतलब फिर कॉमन फैक्टर इनमें कोई नहीं होना चाहिए, मतलब ये एक सिंप्लीफाइड है, एनी अदर कॉमन फैक्टर देन 1। अब अगर रूट 5 को p बाई क्यू लिखा, तो अगर मैं q को दूसरी तरफ भेज दूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5 टाइम्स q इज इक्वल टू p, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वेयर करोगे दोनों तरफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जब आप स्क्वेयर करोगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट 5 q का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, p का स्क्वायर। जब आप अंडर रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर करोगे आपको पता है क्या मिलेगा, 5 टाइम्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं क्यू स्क्वायर को इधर रहने दूं, एक बात बताओ, क्या पी स्क्वायर किसी से डिवाइड होने पे कुछ आंसर दे रहे? सो कैन आई राइट वन लाइन हियर, पी स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 5। कैन आई से दैट ये 5 से डिविजिबल है? अब अगर कोई चीज डिविजिबल है, पी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो पी भी तो डिविजिबल होगा 5 से। एग्जाम्पल मान लो पी स्क्वायर है 125, नहीं 25 है पी स्क्वायर, ठीक है, तो पी क्या होगा, 5 होगा, तो 5 भी तो डिविजिबल हुआ ना, समझ आ रहा है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो कैन आई से ऑल्सो पी विल बी डिविजिबल बाय 5? ठीक है, कितनी चीज समझ आई? ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, एग्जाम्पल के हिसाब से ही सोचेंगे, अगर p डिविजिबल बाय 5 है, हमने p स्क्वायर लिया था 25, p क्या आया 5, तो क्या 5 से डिविजिबल है? 5 कितने जा, 5 1 जा, राइट। तो क्या अगर p डिविजिबल है 5 से, तो मैं कह सकता हूं p विल बी इक्वल टू 5 किसी k से मल्टीप्लाई करने पे, जैसे आप 5 1 जा 5 कह रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम p को इमेजिन कर रहे हैं वैसा कुछ, ठीक है। तो p को इज इक्वल टू एनी 5 के कह सकता हूँ, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। आपको बताया यहाँ पर हमने p विल बी डिविजिबल बाय 5 होगा, तो p इज इक्वल टू 5 के ले लिया, राइट। अब अगर p इज इक्वल टू 5 के है, तो अब आपने क्या करना है, एक काम करो, जो आपने यहाँ पर इक्वेशन ली थी ना 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, ये देख सकते हो, इस इक्वेशन को रखो फर्स्ट। अब एक काम करो, यहाँ पे लिखो पुट वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 5k इन व्हाट, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर इक्वल टू जो p स्क्वायर है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, p की वैल्यू तो 5k है, तो ये तो 5q स्क्वायर ही है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा 25 और k का स्क्वायर होगा k स्क्वायर। अब अगर मैं इसको 5 और 25 को कैंसिल कर दूं, क्या मैं q स्क्वायर को 5k स्क्वायर लिख सकता हूं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 5 को नीचे भेज दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, q स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू k स्क्वायर? मतलब q स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है और कुछ k स्क्वायर आंसर दे रहा है। तो कहना है इसे, जैसे मैंने लाइन यहाँ पे लिखी थी वही मुझे उधर भी लिखना पड़ेगी, हियर q स्क्वायर is divisible by what, 5,
तो अगर क्यू स्क्वेयर डिविजिबल है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ऑल्सो क्यू इज डिविजिबल बाय 5। अरे बाप रे, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। कैसे हुआ कॉन्ट्रडिक्शन, अभी बताता हूं। अब हम यहां पर एक चीज देखेंगे। अब आपने देखा स्टार्टिंग में लिया था पी एंड क्यू को प्राइम्स है और इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। यहां पर आपको ये चीज पता चली कि जो आपका P है दैट इज डिविजिबल बाय 5। वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब तक कुछ दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यहां पड़ गई जब हमारा Q भी डिविजिबल बाय 5 हो गया। अब यहां प्रॉब्लम क्या पड़ी? प्रॉब्लम ये पड़ी कि अगर मैं P और Q रैशनल कह रहा हूं तो P Q को कोप्राइम होना चाहिए। तो अगर कोप्राइम होना चाहिए तो उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। पर यहां पर P 5 से डिविजिबल है और Q भी 5 से डिविजिबल है, मतलब P और Q का एक कॉमन फैक्टर और है। कौन सा? तो क्या जिसको मैंने रैशनल लिया वो रैशनल हो सकता है? अब आप एक लाइन लिखोगे एंड में, एज इट इज crystal clear that P and Q have 5 as one more common factor, as one more common factor other than 1। तो उससे क्या होगा? Hence our assumption of calling P and Q as co-prime is wrong. Therefore, root 5 is not a rational number. It is not a rational number, which we were considering to be. It is not a rational number. Hence, if not this, then what? Hence, root 5 is irrational number.